प्रिय विद्यार्थियों, छात्रों एवं छात्राओं, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 में मुख्य रूप से सम्मिलित और कक्षा 11 में भी उपस्थित अवकलन नाम के चैप्टर की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे उसकी चर्चा मैं कर लेता हूं, उस पर कुछ सवाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो असल में हम लोग पिछले वीडियो में, इस वीडियो के जस्ट पीछे वाले वीडियो में दो फलनों के गुणन के अवकलन पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे, ठीक है ना। कुछ प्रश्न मैंने आपको करके दिखाए थे, कुछ आपको होमवर्क हार्डवर्क के लिए दिए थे, HW के लिए दिए थे। कुछ छात्रों ने उसके जवाब भी हमको भेजे। भावेश जी हैं जिन्होंने उन प्रश्नों को हल करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्यक्तिगत रूप से चेक करने के लिए भेजा था, और उन्होंने एक छोटी सी गलती की थी जिससे आपको बचना है। जैसे साइन इनवर्स x है, इसका अर्थ कतई भी इसका माइनस नीचे जाकर प्लस होने वाला नहीं है, अर्थात यह सही नहीं है, ये गलत है, ये चीज इसके बराबर नहीं है। हाँ, x इनवर्स 1/x ये सही है, यहां पर ये इसके बराबर हो यह सही नहीं है। यह अलग है, स्वतंत्र है, और यह भी आपका अलग है, स्वतंत्र है। दूसरी बात है, ये sin x का उल्टा होने की बात कहता है, cosec x के बराबर रहेगा, ये चीज अलग है, ठीक है ना। तो ये उन्होंने छोटी सी गलती किया था, उसको दुरुस्त किया। उन्होंने चेक करने के लिए एकमात्र बेहतरीन प्रयास किया, इसके लिए वो आभार धन्यवाद के पात्र हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे यह भी समझे। हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर दो फलन हैं, है ना, दो फलन हैं x के अवगुणा के रूप में, तो हमने कहा था, वहां पर विस्तृत चर्चा है, यहां पे एक बार फिर से नाम लेके आगे बढ़ूंगा, है ना। आप सब का अवकलन करेंगे और जिस समय जिसका अवकलन होगा उसके अलावा सब बाहर। दो लोग हैं u और v, u का अवकलन होगा तो v बाहर, और v का अवकलन होगा तो u बाहर। जहां u तथा v हैं क्या, u तथा v x के फलन है ना। तीन बातें मैंने कहा था इस गुणन के अवकलन वाली बात पर। क्या मैंने कहा था, सब का होगा, लिखवाया है आपको पिछले वीडियो में, सब का होगा, एक एक करके होगा, जिस समय जिसका होगा उस समय उसके अलावा सब अवकलन से बाहर। u और v दो लोग हैं तो u का भी होगा, v का भी होगा, एक एक करके होगा, पहले u का फिर v का, ऐसे क्रम चलता जाएगा। और जिस समय जिसका होगा उसके अलावा सब लोग बाहर। u का हो रहा है तो v बाहर, v का हो रहा है तो u बाहर, ये बताया था। आज भी आप लोग यही हेडिंग डालेंगे और उस पर प्रश्न के स्वरूप को, कठिनाई के स्तर को अब हम लोग बढ़ाकर पढ़ेंगे, सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 हमको मान लीजिए लिखा, निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए, ठीक है। मैं अपने लिए आज ले रहा हूं सवाल,
ध्यान से देखेंगे। जैसे सबसे पहले मुझे मिला e की पावर x log x, एक सवाल। बी नंबर दूसरी सवाल मैं अपने लिए ले रहा हूं, फिर आपको होमवर्क के लिए दूंगा। मैं अगली सवाल ले रहा हूं e की पावर x 1 प्लस एक्स। अगली सवाल एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस 3 प्लस e की पावर x। सी सवाल हो गई। डी नंबर सवाल में करता हूं। मुझे दिया गया एक्स क्यूब कॉस एक्स माइनस 2 पावर एक्स tan x। 4 सवाल हो गई। और अंतिम सवाल के रूप में मैं लेता हूं अपने लिए एक सवाल और लिख लेता हूं, ठीक है ना। x माइनस 1 एक्स माइनस 2 साइन एक्स। इस मॉडल की सवालें आपने पिछले वीडियो में अभ्यास नहीं किया था। कोई कहे सर ये वाली तो किए थे इस तरीके की, है ना, तो ठीक है, अच्छी बात है। कोई कहे सर ये वाली तो किए थे और इन सबको हम कर भी सकते हैं, तो कर सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको तो अभ्यास कराना है, अंतिम व्यक्ति को भी सिखाना है। इसलिए हम लोग हर एक सवाल को ध्यानपूर्वक देखें। जैसे मैं लिखूंगा हल, मैं किसको करने वाला हूं, पहले हिस्से को। लिखने का तरीका भी स्पष्ट हो जाए। दिया है, क्या दिया है, y बराबर, हम y मान लेते हैं e की पावर x log x। जो कुछ भी दिया हो अच्छा हो कि आप उसे y के बराबर मान लें, ठीक है। फिर क्या करते हैं, लिखने का तरीका बता रहा हूं आपको। फिर लिखें दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन मतलब d बटे dx लगाना है, y के भी पहले और उस साइड में e की पावर x log x के पहले, है कि नहीं, ठीक है ना। तो जो कुछ भी दिया उसको y बराबर मानना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना। कोई कहे कि x के सापेक्ष क्यों करना, ठीक है, तो ये जो फलन है वो किसका फलन है, x का फलन है, तो x के सापेक्ष ही अवकलन करना, ठीक है ना। अगर यहां पर t होता तो t के सापेक्ष अवकलन होता, अगर m होता तो m के सापेक्ष अवकलन करते। फिलहाल x है तो हम x के सापेक्ष करेंगे, इस बात को जानना चाहिए, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, ये फलन दिया था और जैसे ही d बटे dx लगा दिए तो e की पावर x log x का अवकलन। ये क्या है, e की पावर x log x है, ये क्या है, e की पावर x log x का अवकलन है। ये फलन है, यह इस फलन का अवकलन है ना। नियम अब लगेगा, रूल ने कहा कि सबका होगा और जिस समय जिसका होगा दूसरा वाला बाहर। तो सवाल ने कहा e की पावर x का पहले कर लें तो log x बाहर और फिर प्लस का चिन्ह e की पावर x बाहर होगा। तो जो फलन बचा था, कौन बचा था, log x, वो रह गया अंदर। e की पावर x log x दो लोग हैं, e की पावर x का भी अवकलन होगा, log x का भी होगा, एक बार में एक का होगा और जिस समय जिसका होगा उसके अलावा जो कुछ भी है वो बाहर। और ऐसे करते हुए प्लस का चिन्ह लगाते जाना है, ठीक है ना। चल log x, अब सूत्र आपको याद होने चाहिए। शुरुआत के ही 2 वीडियो में मैंने आपको 18 सूत्र लिखा दिए थे, बता दिए थे, पढ़ा दिए थे, समझा भी दिए थे। याद करना आपका काम। और उसी में था e की पावर x के अवकलन का सूत्र, जो e की पावर x था, प्लस का चिन्ह था रहेगा e की पावर x, है ना। log x के अवकलन का सूत्र जो लोग जानते हैं 1/x था,
किसी ने कहा सर e की पावर x दोनों जगह है, यह बात अलग है कि पहली जगह से log x छूटा और दूसरी जगह से 1/x। यही हमारा होगा आंसर। लिखने का तरीका ऐसा। कोई समस्या? तो जब आप लोग यह वीडियो देख रहे हों तो मेरी आशा अपेक्षा आपसे यही है कि आप पिछले वीडियो देख चुके होंगे, है ना। और जब हम कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो हमारी कड़ी मजबूत रहेगी, है ना। तब आपको ये सब बातों में लिखने के तरीके के अलावा सब चीजें लगेंगी कि हमको आता है, और यही होना चाहिए। हमको आता है यह भावना मन में उठ जाए तो हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है, तो ये आना चाहिए। तो जब यह वीडियो देखें, यह जैसे लिखा है ये सूत्र लिखना, फिर से लिखना, और उस पर आधारित 5 सवालें, और 5 में से एक सवाल को अब हमने हल कर लिया है। हम इसको हटाने वाले हैं, अब बी पार्ट वाली सवाल करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, ए सवाल हो गई है तो ए सवाल भी हटा देता हूं। अब हम लोग हल करेंगे बी नंबर सवाल। तो जो नहीं बदला है उसको तो मैं वैसा ही लिखा रहने देता हूं, क्योंकि हमारा समय बच जाएगा। यहां बदलाव होगा तो इन्हें छोड़ देते हैं। तो बी वाले में हमको कौन सा फलन दिया है? तो बी वाले में किसी ने कहा हमको दिया है सर y e की पावर x 1 + x, जो दिया है उसी को y के बराबर मान लेते हैं। फिर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो इस साइड भी dy dx आएगा, इस साइड भी dy dx आएगा, है ना। चलिए, यहाँ दो लोग हैं, है कि नहीं। दो लोग कौन कौन से हैं? एक e की पावर x है और दूसरा है 1 + x। तो बात तो बड़ी आसान है। कैसे? 1 + x को बाहर कर दीजिए तो e की पावर x का अवकलन, और e की पावर x को बाहर कर दीजिए तो किसका अवकलन? 1 + x का। ठीक है ना। बोलिए भाई, दो लोग हैं, e की पावर x एक जन है, 1 + x दूसरा जन है। 1 + x को बाहर किए तो e की पावर x का अवकलन, e की पावर x को बाहर किए 1 + x का अवकलन। बात पूरी हो गई। सूत्रों ने हमको याद दिलाया क्या? e की पावर x के अवकलन का सूत्र e की पावर x होता है। e की पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी रहेगा। अच्छा, अब ये बात ये उसमें जाएगा योग वाले में। जैसे सोचिए कि आपको अगर यह प्रश्न मिलता तो आप कैसे करते? आप कहते कि हम जानते हैं योग के समय सबका अलग अलग किया जा सकता है। एक संख्या है उसका अवकलन 0, x के अवकलन का सूत्र आपने सर लिखवाया था 1 होता है। तो मैं उस बात को डायरेक्ट लिखता हूं। अब वह समय नहीं रहा कि जब हम एक एक पार्ट को अलग अलग करें। अब थोड़ा आपको मॉडर्न होना पड़ेगा, अपने विचारों को बढ़ाना पड़ेगा, और उस विचार के बढ़े हुए मार्ग से आप जानेंगे कि 1 का अवकलन 0, x अलग है, x का अवकलन 1। तो एक संख्या है अकेली आई, उसका अवकलन 0, x का अवकलन 1 होता है। यह आप जान चुके हैं, मैंने अलग से करके दिखा दिया, करने की जरूरत नहीं। फिर 1 + x बाहर में e की पावर x प्लस e की पावर x। क्यों? 0 में 1 जोड़ेंगे 1 का गुणा करने से राशि के मान पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ, यह बात अलग है कि e की पावर x किसी सज्जन ने कॉमन लेने के लिए कहा, यहां से बचा 1 + x, इसने अपना सब कुछ दे दिया था, बस बचा 1, और समय आया जब यह 1 इस 1 से मिल गया, 2 हो गया +x, और फाइनल आंसर के रूप में आपको यह मिल गया, है ना। तो हम बी सवाल को भी कर सकने और समझ सकने में सक्षम हुए होंगे, यह मैं मानता हूं। और इसलिए अब हम लोग अपनी बात बढ़ाएंगे और हम लोग पहुंचेंगे सवाल नंबर सी पर। जो कुछ भी दिया है, क्या दिया है? जो कुछ भी दिया है उसको y बराबर मानेंगे। दिया है x² + 1, और साथ में दिया है क्या? जो कुछ भी दिया है उसको लिख रहे हैं 4x² - 3 + e की पावर x। ये दिया है ना, लिख y बराबर मान लिए और लिखा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। रूल नहीं बदलेगा। दो लोग हैं, एक सज्जन ये है, एक सज्जन ये है,
अवकलन करने पर डी बटे डी एक्स आता है, हम इससे भिज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं। तो एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में 4x² माइनस 3 प्लस ई की पावर x, है कि नहीं। रूल क्या कहता है, एक समय में एक का होगा। अच्छा, तो एक सज्जन को बाहर कीजिए, ये आ गए बाहर, अंदर कौन सज्जन बचेंगे, x² प्लस 1, फिर प्लस का चिन्ह। अब समय आ गया कि x² प्लस 1 बाहर हो और अंदर किया जाए 4x² माइनस 3 प्लस ई की पावर x को, है कि नहीं। फिर क्या, जो बाहर था वो बाहर ही रहेगा, उन्हें क्या फर्क। हाँ, अवकलन होने वाला है, किसका अवकलन होने वाला है, चलिए मैं अलग से कर ही देता हूं। मैं करने वाला हूं x² का अवकलन प्लस में 1 का अवकलन, मैं अलग लिख दिया। प्लस में बाहर है x² प्लस 1, रूल जा रहा है, वो कह रहा है कि 4x² का अलग करो, 3 का अलग करो, e की पावर x का अलग करो, प्लस का चिन्ह हो तो प्लस का लगाओ, अन्यथा माइनस का तो लगा ही दो। जहां माइनस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां प्लस। रूल पहले आ चुका है। इसका अवकलन, इतने हिस्से का अवकलन आप करना जानते थे, फिलहाल मैं फिर से बता रहा हूं यहाँ। चलिए, समय आ गया, जो बाहर था वो बाहर है, अवकलन होने वाला है किसका, x² का। अब तक प्रैक्टिस हो गई होगी कि अगर x² है, x² का अवकलन करना है तो घात के रूप में 2 बाहर, घात में 1 की कमी होती है, घात में 1 की कमी हुई, 2 में से 1 गया 1, और घात 1 को लिखते नहीं हैं, और इसलिए x² का अवकलन हो गया 2x। एक संख्या है, अकेली संख्या का अवकलन होता है 0, कई बार चर्चा हो चुकी है ना। फिर प्लस में कौन बाहर था, x² प्लस 1 बाहर था। चलिए अब ब्रैकेट में आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, चलिए मैं थोड़ी सी यहीं पे चर्चा कर लूं। 4x² है तो क्या, वैसे जो लोग करना सीख गए होंगे वो डायरेक्ट भी जान गए क्या होता है। संख्या अकेली नहीं है, किसी के साथ है, फलन के साथ है तो उसको बाहर करेंगे। अभी अभी मैंने बताया था कि x² का अवकलन क्या होता है 2x, तो ये हो गया 4 दूनी 8x। अब ये करने का समय यहां नहीं है, अब सीधे सोचना 4 बाहर हुआ होगा, क्या सोचना, 4 बाहर हुआ होगा, x² का अवकलन होगा, है ना। 4 बाहर, x² का अवकलन 2x, जो 4 बाहर था वह 2x से गुणा हुआ, 8x हो गया। संख्या अकेली है, 0 हो गया। e की पावर x के अवकलन का सूत्र है e की पावर x। बात अब बस खत्म होने वाली है। कैसे खत्म हो गई, 4x² माइनस 3 प्लस e की पावर x, इसके साथ गुणा में है 2x, इसके साथ गुणा में क्या है 2x, और यहां पर प्लस का चिन्ह x² प्लस 1 ब्रैकेट में 8x प्लस e की पावर x, ऐसे। हाँ, बहुत सजाने की अगर इच्छा हो, सजाने की, है ना, तो सजा भी सकते हैं। कहे कोई कि सर कैसे सजाएंगे, भाई ये 2x साइड में लिखना उचित नहीं लगता, तो उसको ऐसे करते हैं 2x 4x² माइनस 3 प्लस e की पावर x, है ना, और प्लस में x² प्लस 1 और यहाँ 8x प्लस e की पावर x, है ना। ये फाइनल आंसर ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। सी पॉइंट खत्म हो गया। डी पर चर्चा हो, बोलिए भाई, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और नोट करते समय समझ लीजिए पहले वीडियो पूरा चला के, फिर 5 सवाल लिखिए और 5 को अपने से कर लीजिए। पहले क्या करना, सवाल तो पहले ही लिख लेना, फिर वीडियो को चलने देना। अगर आता है तो बिना चले हुए करते रहना, और फिर चला के देखना जैसे सर लिखे हैं वैसे मैंने किया है कि नहीं, जो सर का आंसर आया है जिस स्वरूप में आया है वैसा मेरा है कि नहीं।
करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कहीं वीडियो बनाते बनाते इतनी चीजें रहती हैं, कहीं मिस्टेक हो जाए तो बताना भी कि सर देखिए यहाँ आप गड़बड़ी कर दिए। एक दिन बताए थे हमारे एक खास शिष्य हैं आदर्श सिंह जी, उन्होंने मुझे मेरी एक त्रुटि के बारे में अवगत कराया था, है ना। किताब में कहीं अगर मिस्टेक हो जाए प्रिंट की तो इसका मतलब लेखक बेवकूफ नहीं है, क्योंकि लेखक ही केवल किताब को छापने से लेकर सब कुछ नहीं करता, कई लोग उसके पीछे अंग प्रत्यंग होते हैं, ठीक है ना। चलिए सी के बाद आते हैं हम लोग किस नंबर पे सवाल पे, बी पे। चौथी सवाल हमारी है अवकलन करेंगे, ठीक है ना, दोनों पक्षों का करेंगे, dy बटे dx, ठीक है। तो वो राइट हैंड साइड में भी क्या आएगा, राइट हैंड साइड में भाई dy dx आएगा नहीं आएगा, आएगा ना। चलिए लिख दिए, ठीक है। अभी क्या करना, अभी समय आ गया किसका, अवकलन करने का। चलिए करते हैं। रूल क्या कहता है, अंतर वाला रूल कहता है क्या, एक्स क्यूब कॉस एक्स का अलग करना, और क्या 2 पावर एक्स tan x का अलग करना, प्लस होता तो प्लस का चिन्ह, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। चलिए अब ये एक्स क्यूब कॉस एक्स अलग हो गया, 2 पावर एक्स tan x अलग हो गया, ठीक है ना। अभी क्या करें, एक्स क्यूब कॉस एक्स, ये दो लोग हैं, यहां भी दो लोग हैं, अब इसमें गुणन का लगेगा, कैसे, कॉस एक्स बाहर करो, एक्स क्यूब का अवकलन, है ना, प्लस इसका हिस्सा कर रहे हैं, प्लस का चिन्ह, एक्स क्यूब बाहर करो कॉस एक्स का, ठीक है, ये माइनस माइनस ये वाला माइनस, अब इसका कर रहे हैं, इसका कह रहा है tan x बाहर करो, मैं अवकलन करूंगा 2 की पावर x का, और एक ने कहा अच्छा भाई तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम बाहर हो जाओ, मेरा अवकलन हो जाए, ऐसा tan x ने कहा, ठीक है ना। तो x क्यूब कॉस x का ये, 2 पावर x tan x का ये, 2 पावर x का होगा tan x बाहर, tan x का होगा 2 पावर x बाहर, यहाँ माइनस का चिन्ह था, यहाँ माइनस का चिन्ह है, ठीक है। अब अवकलन की बारी आई, समय बीता, एक्स क्यूब का अवकलन जानते हैं ना, अलग से करके दिखा रहा हूं, वैसे जानते रहना चाहिए। नियम कहता है घात आगे करो और घात में एक की कमी करो, तो 3x घात 1 कम हो जाएगी 3x स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, कॉस एक्स था रहेगा। कुछ लोग जो जानते हैं कि cos x के अवकलन का सूत्र माइनस साइन x है, उनको ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ा ब्रैकेट लगाए थे जिससे चिन्ह में गड़बड़ ना हो, लगा रहने दीजिए, कौन सी समस्या। फिर क्या करें, माइनस का चिन्ह है ये लगा दिए, tan x बाहर, कोई कहे सर 2 पावर x कैसे होगा, तो जिस प्रकार से सूत्र था a की पावर x का, क्या सूत्र था, a माने संख्या की घात x का, संख्या की घात x लिखी जाएगी, बस log में वह संख्या लिखी जाएगी, तो 2 की पावर x का 2 की पावर x होगा ही, log में 2 होगा, बेस में e रहता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इंटर में बेस e ही समझा जाएगा। फिर क्या 2 की पावर x, जिन्होंने tan x के अवकलन का सूत्र याद रखा है वो जानते हैं कि tan x के अवकलन का सूत्र होता है 2 पावर x, तो बाहर ही था tan x के अवकलन का सूत्र sec स्क्वायर x, है कि नहीं। थोड़ा दुरुस्त कर सकते हैं, है ना, क्या 3x स्क्वायर cos x प्लस माइनस का माइनस x क्यूब sin x, माइनस अंदर जा रहा है, 2 की पावर x tan x log 2 माइनस प्लस का माइनस 2 की पावर x sec स्क्वायर x, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एनी प्रॉब्लम है ना, कहिए नो प्रॉब्लम, इतना मेहनत करिए कि नो प्रॉब्लम हो जाए। अब कहाँ पहुंचे, अंतिम सिरे पर, अंतिम सिरे पर पहुंच गया भैया, है कि नहीं, ठीक है। क्या है अंतिम सिरा,
कहा सर x माइनस वन, x माइनस टू, अंत में कौन, साइन x, है कि नहीं? बोलो भाई, कह दो सर हाँ है, तो कह दाई बोले, है ना? चलिए मैं ही बोलता रहता हूं। तो राइट हैंड साइड में x माइनस वन, x माइनस दो साइन एक्स। लोगों ने कहा मैं नियम जानता हूं, मैंने पूछा क्या, कहा सब का होगा, सबको मिलेगा क्या, अवकलन का चिन्ह, और क्या होगा, सब को मिलेगा, एक एक करके मिलेगा, और जिस समय जिसको मिलेगा, और लोग लाइन में बाहर खड़े रहे। तो x माइनस दो साइन एक्स को बाहर रहने का निर्देश, साइन एक्स अपना अवकलन करा रहा है, सॉरी x माइनस वन अपना अवकलन, फिर x माइनस दो का होना है, इसलिए x माइनस वन साइन एक्स बाहर, x माइनस दो अपने अवकलन के लिए तैयारी बना लिया। एक समय आया जब x माइनस वन और x माइनस दो बाहर हुए, साइन x ने कहा मैं ही हूं जो बचा हूं, मेरा अवकलन करो, सब जगह प्लस का चिन्ह आता है, सभी प्रक्रियाओं के बीच प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लग गया। अवकलन के समय की सुघड़ी आई, यक्ष के अवकलन का सूत्र होता है, एक संख्या अकेली है, उसका अवकलन 0, माइनस में हो तो क्या हुआ। समय बीता, हम अगले सिराहने पहुंचे, तो पता चला कि x का अवकलन करना है 1, माइनस का चिन्ह लगाना था, लगाए, संख्या है चाहे जो हो, अवकलन तो 0 ही होगा। अंतिम हिस्से पर पहुंच चुके हैं, अंतिम फतह का समय आया। साइन एक्स ने अपने अवकलन का सूत्र बताया, जैसे द्रोणाचार्य अपनी मृत्यु का मार्ग बताते हैं, वैसे ही साइन एक्स अपने अवकलन का सूत्र बताता है। और एक समय आया जब हम लोग x माइनस दो साइन एक्स, x माइनस वन साइन एक्स और x माइनस वन, x माइनस दो कॉस एक्स लिख चुके। किसी ने कहा कि सर यहाँ साइन एक्स है, यहाँ साइन एक्स है, कॉमन ले तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। कोई गड़बड़ नहीं होगा, जो सोच रहे हो वह बिल्कुल सही है, बस प्लस का चिन्ह लगाना। इसने छोड़ा था x माइनस दो, इसने छोड़ा था x माइनस वन, जो यह बचा हुआ है प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक लिखिए। x और x मिलके 2x हो गए, माइनस दो और माइनस एक मिलके माइनस 3 हो गए। साइन x था, रहेगा, अमर रहेगा साइन x आज की सवाल में, x माइनस वन, x माइनस दो कॉस x, और हम पहुंच गए फाइनल आंसर पर। और इस प्रकार से हमने एक विजय गाथा लिख दी। आज गुणन का अंतिम दिन था, होमवर्क पर पहुंचेंगे हम लोग, है ना। गुणन की बात अब समाप्त होने वाली है। होमवर्क हार्डवर्क की तरह करिएगा, दे रहा हूं, ध्यान दीजिए, ठीक है। पहली सवाल है ना, y बराबर, लिख दूं क्वेश्चन, नहीं तो कहेंगे सर करना क्या है इसका। मैं लिखता हूं, निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए, है ना। मैं बोल रहा हूं, अगर अक्षर ना समझ में आए तो मेरी ध्वनि से उसको अक्षर में परिणत कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो y बराबर मैं कह रहा था 3 माइनस 2x, है ना, और दूसरा है 4 प्लस 5x स्क्वायर, एक मॉडल। दूसरी सवाल में दे रहा हूं आपको, y बराबर x स्क्वायर, y बराबर x स्क्वायर log x साइन x। थर्ड सवाल, y बराबर e की पावर x log x tan x, है ना। फोर्थ सवाल, y बराबर 3x माइनस 5 e की पावर x प्लस x स्क्वायर प्लस 5x, और 5 है y बराबर साइन x प्लस e की पावर x 2 की पावर x sec x प्लस 5x क्यूब, ठीक है। यह अंतिम सवाल है, इन सभी सवालों को करिएगा। शेष मुलाकात होगी कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।